श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की इस रविवारीय सत्संग सभा में उपस्थित सभी हरिभक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामीनारायण। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत ग्रंथ में कहा है कि जो समझदार होता है वह सुखी होता है। वह कौन सी समझ? तो आध्यात्मिक समझ। ये समझ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से आती है और इससे हम सुखी बनते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान हमें सत्संग सभा से मिलता है। तो आइए आज की इस सत्संग सभा का प्रारंभ करते हैं भगवान के स्मरण के साथ। संगीतज्ञ संतों एवं भक्तों से निवेदन करते हैं कि हमें भगवान के धुन, कीर्तन एवं स्तुति गान में सम्मिलित करें। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण।
સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ ચૈતન મારે અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો અક્ષર પુરુષોત્તમ પ્રભુ નામ તમારું અક્ષર પુરુષોત્તમ પ્રભુ નામ તમારું સતથી ચિત્તમાં સંભારો રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો જતન કરીને મારા હૃદયમાં રાખો જતન કરીને મારા હૃદયમાં રાખું હે તે હું હરિ રસ ચાખું રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો હરિવર હૈરેથી પડના વિસારું હરિવર હૈરેથી પડના વિસારું ટાળ્યું અંતરનું અંધારું રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ ચૈતન મારે જો
શ્રી હરિએ લીધું મારા ચિતડાને ચોરી, શ્રી હરિએ લીધું મારા ચિતડાને ચોરી, છો મારી જીવન દોરી રે મૂર્તિ, ચૈતન મારે જો. અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ, ચૈતન મારે જો. પૂર્ણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો યોગી, પૂરણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો યોગી, છો ભારે બ્રહ્મ રસના ભોગી રે મૂર્તિ, ચૈતન મારે જો. અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ, ચૈતન મારે જો. તેજ તમારું ત્રિલોકથી ન્યારું, તેજ તમારું ત્રિલોકથી ન્યારું, પૂરણ લાગે છે મોને પ્યારો રે મૂર્તિ, ચૈતન મારે જો. અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ, ચૈતન મારે જો. આરે સ્વામીને મારા હૃદયમાં રાખો, આરે સ્વામીને મારા હૃદયમાં રાખું, દુનિયાના દુઃખ વારી નાખો રે મૂર્તિ, ચૈતન મારે જો. અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ, ચૈતન મારે જો. જગદીશાનંદ કહે નાથ તમારી, જગદીશાનંદ કહે નાથ તમારી, મૂર્તિ મારે જો વૃત્તિ મારી રે મૂર્તિ, ચૈતન મારે જો. અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ, ચૈતન મારે જો. અહો નિશ દર્શન દેજો રે મૂર્તિ, ચૈતન મારે જો. ચૈતન મારે જો. ચૈતન મારે જો. श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदी व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधीपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं
च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। आइए अब प्रकट गुरुहरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के दर्शन करते हैं एक वीडियो के माध्यम से। रंगीले लाल झूलिए रंगीले लाल रतन हिंडोरना झूलिए रंगीले लाल झूलिए रंगीले लाल रतन जड़ीत बन्यो रतन हिंडोरो रतन जड़ीत बन्यो रतन हिंडोरो रतन डांडी बहु और ना झूलिए रंगीले लाल झूलिए रंगीले लाल। रतन जड़ीत है पटुली बेलना रतन जड़ीत है पटुली बेलना रतन के लटकत रतन के लटकत बोरना झूलिए रंगीले लाल झूलिए रंगीले लाल।
थकित लखी शोभा प्रेमानंद थकित लखी शोभा चितवत चंद ज्यो चितवत चंद ज्यो चकोरना झूलिए रंगीले लाल झूलिए रंगीले लाल रतन हिंडोरना झूलिए रंगीले लाल झूलिए रंगीले लाल। उन्नीस 1936 में मार्च महीने में शास्त्री जी महाराज सारंगपुर मंदिर में विराजमान थे। रोज कथा वार्ता होती थी। एक दिन शास्त्री जी महाराज ने किसी से कहा कि वचनामृत लाए। वचनामृत ग्रंथ आया और फिर शास्त्री जी महाराज ने कहा कि गढ़ड़ा अंत्य का जो 12वां वचनामृत है उसका पठन कीजिए। शास्त्री जी महाराज ने फिर वह वचनामृत पूरा वहाँ पठन करवाया। वचनामृत के पठन के बाद शास्त्री जी महाराज ने कहा, शास्त्री जी महाराज ने निर्मानी होने की, हठ मान और ईर्ष्या का त्याग करने की, यह सब बातें करते हुए शास्त्री जी महाराज ने कहा कि सभी संत पार्षद एवं सभी हरिभक्त भगवान स्वामीनारायण ने इस वचनामृत में जो बातें की है वह बातें हमें हमारे अंतर में उतारनी है। ये वचनामृत को हमें अंतर में उतारना है। यदि कोई इस वचनामृत को सिद्ध नहीं करेंगे, मतलब कि इसकी बातें अपने अंतर में दृढ़ नहीं करेंगे, इस वचनामृत के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाएंगे, तो शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि अंत समय में कभी भी आगे जाकर वह सत्संग में नहीं रह पाएंगे। तो इतना महत्व का यह वचनामृत है, वह शास्त्री जी महाराज ने बताया। आज हम इसी वचनामृत के ऊपर निरूपण का लाभ प्राप्त करने वाले हैं। वचनामृत है गढ़ड़ा अंत्य का 12वां वचनामृत। अक्षरधाम में स्थित पूज्य अक्षर चिंतन दास स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि हमें इस वचनामृत पर विशेष निरूपण का लाभ प्रदान करे। पूज्य अक्षर चिंतन स्वामी जी। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। कृपा करो मुझ पर हरि सुखनिधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवंत। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवंत। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गढ़ड़ा अंत्य प्रकरण का 12वां। स्वामीनारायण हरे संवत 1848 में
आषाढ़ कृष्णा अष्टमी को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गिरिराज स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान के बड़े कमरे के झरोखे में विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनिवृंद तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्री जी महाराज ने अपने भक्तजनों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यह वार्ता कही कि जो भक्त आत्मकल्याण की इच्छा रखता है उसे किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रखना चाहिए कि मैं उच्च कुल में जन्म लिया है या मैं धनाढ्य अथवा रूपवान या पंडित हूँ। इस प्रकार का अभिमान मन में नहीं रखना चाहिए और गरीब सत्संगी का भी दासानुदास होकर रहना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण जी इस धरातल पर अवतरित हुए। उन्होंने ही अपने अवतरण का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि मेरा जो यह अवतार हुआ है सो तो अनंत जीवों को ब्रह्मरूप करने के वास्ते, आत्यंतिक मुक्ति देने के वास्ते। पुरुषोत्तम नारायण जैसा जो मैं, वह स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण भगवान स्वामीनारायण कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और वही भगवान यहाँ पर हमें जो मुमुक्षुजन कल्याण के इच्छुक है उनके लिए कल्याण का उपाय बताते हैं। इस वचनामृत के अंदर भगवान स्वामीनारायण जी ने एक ऐसी करामात की बात कही है, एक ऐसी तकनीक बताई है जो तकनीक का उपयोग यदि हम करें तो आध्यात्मिक मार्ग बड़ा दुष्कर है। उनके लिए ऐसा कहा गया है कि सुरस्य धारा दुरत्याया निशिता दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। उस्तरे की धार पर चलने जितना कठिन ये मार्ग, भगवान की आज्ञा अनुसार यदि उस राह पर हम चले तो वो हमारे लिए सरल बन जाता है। यहाँ पर श्री जी महाराज एक ऐसी तकनीक बताते हैं। तकनीक का अर्थ होता है जैसे हम कोई काम करते हैं, उस काम के जितनी हमने मेहनत करी है उसके बराबर हिस्से का यदि हमें फल मिले तो जो काम हमने किया है वो काम हमारा अच्छा हुआ है। लेकिन जो काम हमने किया है और उनसे कम फल मिलता है तो वो काम हमारे लिए एक मजदूरी बन जाती है। लेकिन जो काम हम करते हैं, थोड़ी ही मेहनत करते हैं और उसका फल हमें बहुत ज़्यादा मिलता है तो समझना कि उसके अंदर हमने कोई तकनीक का उपयोग किया है। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज बताते हैं तकनीक यानी कि छोटा सा पत्थर हम यदि आकाश के अंदर उछाले और वो पत्थर नीचे आ जाता है, वापस गिर जाता है। लेकिन स्वामी जी बताते हैं कि 400 पैसेंजर को लेकर जंबो जेट प्लेन वो आकाश के अंदर उड़ता है। एक ऐसी तकनीक की खोज की गई जिनके कारण 400 पैसेंजर आकाश के अंदर, हवा के अंदर उड़ सकते हैं। छोटा पत्थर नहीं रह सकता लेकिन प्लेन रह सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर श्री जी महाराज एक तकनीक की बात बताते हैं, जो तकनीक के अंदर श्री जी महाराज ने सबसे पहले बात कही है कि जो कल्याण के इच्छुक भक्तजन है उनको निर्मानी रहना चाहिए, मान का त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मान उनको रखना नहीं है। मैंने उच्च कुल के अंदर जन्म लिया है, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मेरे पास धन संपदा है, मैं स्वरूपवान हूँ, किसी भी प्रकार का मान मन में नहीं रखना है। अब जब निर्मानी होने की बात आती है तो निर्मानी मानव की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। मानव जो कुछ भी करता है वो मान से प्रेरित होकर ही करता है। वो खाता है, पीता है, सोता है, नौकरी धंधा कामकाज, उनके पीछे कहीं ना कहीं प्रेरक बल अहंभाव, मान अंदर के अंदर ये पड़ा ही है। उन्हीं से प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य कर सकता है।
आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जैसे बिना शक्कर के अंदर मिठास ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नींबू वो खट्टा ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नमक के अंदर खाराश ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे ही व्यक्ति के अंदर मान ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मानवी मान से प्रेरित होकर ही कार्य करता है। लेकिन सत्संग के अंदर आने के बाद महाराज ये बताते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का मान रखना नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि मान के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। मान तो अंदर के अंदर पड़ा है, जब तक हम ब्रह्मरूप नहीं होंगे तब तक वो मान जाएगा नहीं। मान जाएगा तभी हम ब्रह्मरूप हो पाएंगे। लेकिन मान के लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो क्रियाएं सत्संग के अंदर होनी चाहिए नहीं। और ऐसा होता है, लोग जो साधना करते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर, उनका प्रेरक बल ये मान ही होता है। बरसों तक साधना करते हैं लेकिन अंतर के अंदर ये मान होता है। उस प्रेरक बल से लेकर कड़ी से कड़ी तपश्चर्या वो करते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी वन विचरण करते करते नेपाल पहुँचे। नेपाल के अंदर जब भगवान पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने वहाँ के राजा, वहाँ के नगरजनों से मिले। सब लोग भगवान से बड़े प्रभावित हुए। नीलकंठवर्णी को भी उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पर उनको पता चला कि यहाँ कर पास के अंदर एक सन्यासी, एक महात्मा जी गुफा के अंदर रहकर तपश्चर्या करते हैं और नगरजनों पर उनका बड़ा प्रभाव है। भगवान तो अंतर्यामी थे, वो जान गए। महाराज को यह पता चला कि वो जो तपस्वी है, वो तपस्वी साल के अंदर केवल एक ही बार वो गुफा से बाहर आते हैं। और जब वो तपस्वी गुफा से बाहर आते हैं तो राजा समेत पूरे नगर के जनों वहाँ पर उनका सम्मान करने के लिए नगाड़े बजाते बजाते हुए वहाँ पर जाते हैं, उनका हार सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बुरी बुरी प्रशंसा उनकी वहाँ पर होती है और वो प्रशंसा से लेकर पूरी साल वो तपश्चर्या करता है और दूसरे साल वो तपश्चर्या वो सम्मान पाने के लिए वो बाहर आता है और वो सम्मान उनको मिल जाता है। पूरे साल तक वो सम्मान चलता है। भगवान को जब ये पता चला, सब लोगों को समझाया कि वो व्यक्ति मानी है और मान से ही वो व्यक्ति इस प्रकार की तपश्चर्या करता है। सब लोगों को लगा कि ये जो नीलकंठवर्णी है वो भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये पता कैसे चले। नीलकंठवर्णी ने कहा कि इस साल जब वो व्यक्ति बाहर आता है तो यहाँ से कोई भी व्यक्ति उनका सम्मान करने के लिए जाए नहीं। वो दिन आ गया, वो सन्यासी गुफा में से बाहर आए और गुफा में से बाहर आए। हर साल तो ऐसा होता था कि जब वो सन्यासी गुफा से बाहर आने वाले होते हैं तो पहले लोग पहुंच जाते थे, नगाड़े आवाज़ करते थे, बजते थे और सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उनकी राह देखते होते थे। लेकिन इस साल कोई आया नहीं था। तो ये तपस्वी को लगा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा। उनको लगा शायद पीछे आ रहे होंगे। तो ऐसा सोचकर वो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर वहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई आ तो नहीं रहा है। दूर दूर तक उन्होंने देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। जब कोई नहीं दिखाई दिया, नीचे उतरा, हताश हो गया, निराश हो गया, क्योंकि उनका प्रेरक बल यही था, मान, सम्मान, और उन्हीं से वो तपश्चर्या कर सकता था। लेकिन जब कोई उनका सम्मान करने के लिए नहीं आया तो उनका प्राण का वहाँ पर त्याग हो गया, वो मृत्यु हो गया। फिर तो नीलकंठवर्णी वहाँ पर आए और नगरजनों को ये दिखाया, तब सबको पता चला। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग के अंदर भी ऐसा होता है कि व्यक्ति, उनका प्रेरक बल ये मान होता है और मान के कारण ही सिखिध्वज राजा ने अपना नगर छोड़कर वो जंगल के अंदर तपश्चर्या करने के लिए चले गए थे। जब उनकी पत्नी चुड़ाला वो वहाँ पर गई और उनको पूछा सब कि भाई ये जो पर्णकुटीर आपने बनाई है ये किसकी है, ये जो आपका देह है वो किसका है। राजा ने कहा ये सब मेरा है। तब चुड़ाला ने कहा कि मैं और मेरा त्याग करना यही सच्चा त्याग है। ये यदि नहीं छोड़ा तो कुछ भी त्याग किया नहीं है। आप घर वापस चलिए। आध्यात्मिक मार्ग पर साधना लोग करते हैं लेकिन अंदर प्रेरणा ये मान की रहती है। और मान से प्रेरित होकर जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलता है तो उनके जीवन के अंदर जब ऐसी कसौटी होती है, जब उनका अपमान होता है,
या उनको सम्मान नहीं मिलता तो वो ये मार्ग छोड़ देता है, सत्संग को भी छोड़ देता है। भगवान स्वामीनारायण जी के समय के अंदर अलैया खाचर थे, उन्होंने 2000 से ज़्यादा लोगों को सत्संग करवाया था। 2000 से ज़्यादा लोगों को सत्संग करवाना, यानी उस समय के अंदर न कोई हमारे पास ऐसे बड़े मंदिरों थे, न ऐसे संतों इतने ज़्यादा थे, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। व्यक्तिगत मिलकर उनके अंतर के अंदर कैसी निष्ठा भरी होगी भगवान की, कि वो जो बात करते थे उनकी बात से सामने वाला प्रभावित तो होकर वो भगवान का आश्रित हो जाता था। ऐसे 2000 से ज़्यादा लोगों को उनको सत्संग करवाया था। लेकिन एक बार छोटा प्रसंग बना और उनका अपमान उनको लग गया और वो इतना सत्संग में से पीछे हट गया कि 2000 से ज़्यादा लोगों को सत्संग करवाया था, उनसे दुगना लोगों को अभाव के शब्द उन्होंने डाल दिए कि ये कोई भगवान भगवान है नहीं। अपमान हुआ, सत्संग गलत हो गया। सत्संग के अंदर हम आते हैं, सबसे पहला पाठ हमारे लिए यही होता है कि हम निर्मानी बने, और यही हमारा ध्येय है, हमारे अहम भाव को, हमारे देह भाव को दूर करना। इसलिए तो ये आध्यात्मिक मार्ग की ज़रूरत है, और भगवान स्वयं इसलिए तो इस धरातल पर आए हुए हैं। और ये सत्संग के अंदर आने के बाद भी यदि प्रेरक बल हमारा यही रहता है तो समझ लीजिए जरूर इस मार्ग के अंदर हमारे लिए विघ्न होगा होगा और होगा। भगवान स्वामीनारायण जी एक बार वहाँ पर गढ़ड़ा के अंदर विराजमान थे, और दादा खाचर की जो फैबा थी, फूफा उनकी, वो उन्होंने खीर की रसोई बनाई थी, भगवान को वो परोस रही थी। तो भगवान ने थोड़ा ही ग्रहण किया, फिर वो खड़े हो गए। तब उन्होंने बताया कि महाराज आप कहीं छिपा कर तो खाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम यदि किसी के घर जाते हैं खाने के लिए तो हम तो राजवी वंश के कहलाते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही ग्रहण करते हैं। वहाँ पर 32 प्रकार के वहाँ पर पकवान होते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा ही ग्रहण करते हैं, और घर आकर फिर बाजरे की रोटी छाछ के साथ खा लेते हैं और उनसे पेट भरते हैं। लेकिन वहाँ पर तो हम अपना वो सम्मान, यानी कि अपना वो मान मर्तबा के हिसाब से ही ग्रहण करते हैं। तो यदि भगवान आप ऐसा कुछ करते हैं, भगवान को उन्होंने ये पूछा। फिर उनकी सेवा में थे ब्रह्मचारी जी, उनको भी ये पूछा। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, हम यहाँ पर जो भगवान को देते हैं भोजन थाल, भगवान को भोग लगाकर महाराज को खिलाते हैं, वही भगवान खाते हैं। तब श्री जी महाराज ने बताया कि मैं सबके अंदर ये जो अहमता ममता, मैं और मेरा, ये जो मान सम्मान की इच्छा रहती है भक्तों और भाविकों के अंदर, उनका भोजन करता हूँ, उनका मैं ग्रहण करता हूँ। यानी कि सत्संग के अंदर भगवान ये मान को ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर ये जो मान रहा है उनका भोजन भगवान करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि सत्संग के अंदर हम आए हैं तो हमारा अपमान होगा होगा और होगा। हम चाहते हैं उतना सम्मान हमें नहीं ही मिलेगा। सत्संग के अंदर हम आते हैं, धीरे धीरे करके हमारी अपेक्षा ही बढ़ती जाती है कि हम सत्संग के अंदर पुराने हैं, तो हमारी इस प्रकार की व्यवस्था उतारे के अंदर रहने की, भोजन की होनी ही चाहिए। लेकिन भगवान गर्वगंजन है, तो वो तो कहीं ना कहीं पर हमारा अपमान करेंगे ही करेंगे। तो जब ऐसा अपमान हमारा होगा तो ध्यान हमें ये रखना है कि यदि ये विचार हमारे मन के अंदर नहीं होगा तो सत्संग का अभाव हमारे मन के अंदर आ जाएगा। गुणातीतानंद स्वामी जी के समय के अंदर हरखा पटेल थे। केवल गुणातीतानंद स्वामी जी ने विनम्रतापूर्वक उनको इतना ही कहा था कि पटेल पैर धोकर आइए, और वो पटेल गए पैर धोने के लिए, सत्संग से हाथ धो बैठे, आज तक दिखाई नहीं दिए। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ये कहते थे, आज तक सत्संग के अंदर वो दिखाई दिए नहीं। गोपालानंद स्वामी जी के पास मंगलदास करके एक भाई आते थे, स्वामी जी उनको मंगलिया कहते थे, लेकिन उनका स्वामी की कृपा से ऐसा बिजनेस चला, लेकिन वो बिजनेस ऐसा चला कि मंगलिया वो मंगलदास सेठ बन गया। गोपालानंद स्वामी के पास कई दिनों के बाद वो आया। सत्संग के अंदर ऐसा होता है कि जब बिजनेस अच्छा चलता है, धंधा नौकरी अच्छी चलती है, तो सत्संग के लिए हमें फुर्सत नहीं मिलती। सत्संग के अंदर ही सबसे पहला वो होता है कि भाई टाइम की कटोकटी है तो पूजा कट हो जाए, सभा कट हो जाए,
तो ये मंगलदास के जीवन के अंदर भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने मंदिर आना कम कर दिया। एक बार बहुत दिनों के बाद जब स्वामी के पास आए तो गोपालानंद स्वामी ने उनको कहा कि अरे मंगलिया इतने दिनों के बाद दिखाई दिया। तो वहाँ पर स्वामी को उनको बताया कि स्वामी जी आपकी कृपा से इस प्रकार से ये धंधा अभी बहुत अच्छा चल रहा है, तो अभी समय नहीं मिलता। स्वामी जी ने उनको समझाया, लेकिन ये मंगलदास जब जाते जाते वहाँ पर दूसरे संत को बताते गए कि गोपालानंद स्वामी को जरा समझाइएगा कि अब मैं मंगलदास सेठ बन गया हूँ, अब मैं मंगलिया नहीं रहा, तो जरा विवेक से बुलाए। अब ऐसा सत्संग के अंदर हो जाता है। धीरे धीरे करके हमारा सम्मान इतना बढ़ जाता है, हमारे मन के अंदर अपेक्षा इतनी बढ़ जाती है सम्मान की कि हमारा इस प्रकार से हमारी सारी व्यवस्था होनी ही चाहिए। लेकिन फिर तो स्वामी की दृष्टि फिर गई, वो मंगलदास सेठ फिर से मंगलिया बन गया। धंधे के अंदर ऐसा घाटा हुआ, दोबारा जो स्वामी के पास आया, स्वामी ने कहा आइए मंगलदास सेठ। स्वामी ने कहा कि सेठ मिट गया, वो सठता मेरे अंदर प्रकट हो आई थी, अब मैं सेठ नहीं रहा, अब मैं वही मंगलिया आपका हूँ। स्वामी जी कृपा करिए, सत्संग के अंदर शरणागति मेरी स्वीकार करिए, मुझे वापस लीजिए, मेरे गुनाह वो माफ़ करिए। स्वामी जी ने कृपा करके उनको फिर से सत्संग के अंदर स्वीकार किया। लेकिन सत्संग के अंदर ये हो जाता है, हमारी सम्मान की इच्छा इतनी बढ़ जाती है, हमारी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है। गोंडल के अंदर एक बार एक हरिभक्त आए और वहाँ पर आकर उन्होंने कोई संत के पास पानी मांगा, तो संत ने वहाँ पर उनको पास में जो नल था वो दिखाया। संत बुजुर्ग थे, तो उन्होंने पास में जो नल था वो दिखाया कि यहाँ से आप पी लीजिए पानी। तो वो हरिभक्त ने कहा कि मुझे नल दिखा दिया, मैं इतना बड़ा हरिभक्त, मुझे तो पानी का ग्लास लाकर देना चाहिए, गिलास पानी का लाकर देना चाहिए, और मुझे नल दिखा दिया कि यहाँ से पी लीजिए। निर्गुणदास स्वामी ने फिर उनको समझाया। लेकिन अपेक्षाएं जब हमारी बढ़ती है तो सत्संग के अंदर जो यथार्थ हमें सत्संग का जो सुख लेना है वो हमें प्राप्त होता नहीं है। ऐसा भी हो जाता है कि सत्संग करते करते हमारा सम्मान धीरे धीरे होने लगता है। हमारे अंदर के अंदर जो सत्संग से हमें करना है, निर्माणी भाव, हमारा अहम भाव, उनका त्याग हमें करना है, उनकी जगह पर हमारा देह भाव वो बढ़ता जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर महाराज ये तकनीक बताते हैं कि सत्संग के अंदर किसी भी प्रकार के मान की अपेक्षा से प्रेरित होकर हम कुछ भी करें नहीं। निर्माणी होने के लिए यह विचार हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। यदि हम इस विचार के साथ सत्संग के अंदर रहेंगे कि यदि हम सत्संग के अंदर मान की अपेक्षा रखेंगे तो हमारे जीवन के अंदर जरूर विघ्न आएगा। और जिन जिन हरिभक्तों की ऐसी कसौटी हुई है वो सत्संग के अंदर से पीछे हट गए हैं। कुछ लोगों को सत्संग छोड़ना भी पड़ा है। हमारे जीवन के अंदर ऐसा ना बने, इसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। उनके लिए सबसे पहला ये होता है कि हमें मान को पहचानना पड़ता है। यदि हमें पता चले कि हम मान के वश होकर करते हैं तो फिर मान को टालने की बात आती है। दुर्योधन जब मरणासन्न पर सुता था, लेट गया था, तब उन्होंने संजय को पूछा कि मेरी ये दुर्दशा किसके कारण हुई, मैंने ऐसी क्या गलती की जिनके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। अरे भाई, इतने घोरतम पाप आपने किए हैं, फिर भी आपको ये पता नहीं है कि इनके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। तो यही उनका दुर्भाग्य है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि ये किनके कारण मेरी ये दुर्दशा हो रही है। सत्संग के अंदर भी हमें पता ही ना चले कि ये मान से प्रेरित में होकर मैं कर रहा हूँ, तो जरूर हमारे जीवन के अंदर विघ्न होगा। भगवान उनके ही कारण ये सत्संग के अंदर हमारी कसौटी करते हैं, समय समय पर ऐसे प्रसंग उपस्थित करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारे अंदर इस प्रकार का मान है, तो हमें ये मौका मिलता है मान को त्याग करने का। ऐसा विचार हमारे मन के अंदर यदि रखे कि हम तो सत्संग के अंदर ये भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो सत्संग के अंदर आने के बाद कोई ऐसी कसौटी भी हो जाए, सत्संग के अंदर आने के बाद हमें कोई ऐसी सेवा भी मिल जाए, छोटी से छोटी सेवा, तो उनके अंदर कई बार हमारे उत्सव होते हैं, उनके अंदर
वहाँ पर जो हरिभक्त तो होते हैं उस प्रकार से छोटी साफ़ सफाई की, गंदगी की, ऐसे कि टॉयलेट ब्लॉक साफ करने जैसे छोटी से छोटी सेवा के अंदर वो लोग उत्साह से जुड़ जाते हैं। मन के अंदर यही भगवान की प्रसन्नता का विचार होता है। उन्हीं के कारण मान को त्याग करके ये छोटी सी सेवा का वो स्वीकार वो कर सकते हैं। सत्संग के अंदर स्वामी जी ने यहाँ पर महाराज ने बताया है कि मान का त्याग करके सत्संगी का भी, गरीब सत्संगी का भी हम दासानुदास बनकर रहे। यदि परम पूज्य महान स्वामी जी महाराज बताते हैं कि दासानुदास होकर यदि हम सत्संग के अंदर रहते हैं तो मान की तो फिर बात ही कोई आती नहीं है। ऐसे हमारे सत्संग के अंदर हरिभक्तों देखने को मिलते हैं जो दासानुदास बनकर वो वहाँ पर सत्संग के अंदर रहते हैं। उमराली गांव के राजा भाई वो जब अपना सर्वस्व त्याग करके महाराज के पास आए और तब महाराज ने उनको कहा कि आपको सत्संग के अंदर हम कहे ऐसा करना है, तो उन्होंने कहा महाराज आप जो कहेंगे वो करेंगे। उनको फिर वहाँ पर राजा भाई उनको महाराज ने 12 वर्ष तक पर्वत भाई का जो हल था उनको चलाने के लिए वहाँ पर रखा, एक मजदूरी करने का कार्य, लेकिन मन में एक विचार था तब ये कार्य वो कर सके, निर्माणी होकर खेत मजदूरी हल चलाने का काम वो कर सके। दूसरा एक विचार होता है कि हमें जो भगवान और संत मिले हैं और वो भगवान और संत उनके जीवन के सामने यदि हम देखते हैं तो उनमें से भी हमें यह विचार रहता है कि हमारे अंदर जो मान है उनको हम त्याग करें, क्योंकि हमारे भगवान ही स्वयं इतने निर्माणी होकर रहते हैं। भगवान स्वामीनारायण जी नीलकंठवाणी वेश के अंदर जब विचरण कर रहे थे तो उन्होंने जिस प्रकार से विचरण किया है उस प्रकार से उनका जहाँ जहाँ पर अपमान हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी कोई भी शिकायत उन्होंने वहाँ पर करी नहीं है। और वही परंपरा के अंदर आज हमारे सत्संग के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमारे गुणातीत गुरु परंपरा वो भी उतने निर्माणी होकर रहते हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन के अंदर हमने देखा है कि स्वामी जी इतने निर्माणी होकर यहाँ पर रहते हैं। स्वामी जी के जीवन के अंदर यह भावना हमने कई बार ऐसे प्रसंगों के अंदर देखी है। गोंडल के अंदर एक बार वहाँ पर बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए थे, उनका स्वागत सरकार करना था। उनकी सभा का आयोजन मंदिर के अंदर हुआ था। जब सब लोग वहाँ पर आए तो वहाँ पर सब लोगों के लिए आसन बिछाए थे, गद्दी बिछाई थी। सब लोग अपने अपने आसन पर, वहाँ पर जो आसन थे सब लोग बैठ गए। उनके जो शिष्य थे वो भी आसन पर बैठ गए, गद्दी पर बैठ गए। अब प्रमुख स्वामी जी महाराज के लिए भी आसन वहाँ पर बिछाया था, लेकिन उन पर भी सब लोग बैठ गए थे। तो प्रमुख स्वामी महाराज जब सभा के अंदर आए तो वहाँ पर और जो संतों थे वो वहाँ पर नीचे बैठे थे। सबके साथ स्वामी जी एक भी क्षण के लिए विचार किए बिना स्वामी जी उनके साथ बैठ गए। अब अपने ही मंदिर के अंदर सबका सत्कार करने का आयोजन स्वामी जी ने किया था, लेकिन स्वामी जी को मन के अंदर तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ, तनिक भी विचार तक नहीं आया कि मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। स्वामी जी वहाँ पर नीचे सबके साथ जाकर बैठ गए। जब वहाँ पर मुंबई के पारला के वहाँ पर ब्रह्मानंद जी थे, उन्होंने वहाँ पर देखा कि प्रमुख स्वामी जी नहीं दिखाई दे रहे, तो उन्होंने पूछा, तब बताया कि प्रमुख स्वामी जी महाराज तो वहाँ पर सब संतों के साथ वहाँ पर नीचे बैठे हैं। तब उन्होंने वहाँ पर बताया कि कितने निर्माणी है, कितने अमानी संत है। आज तक हमने ऐसे संत देखे नहीं। मन के अंदर तनिक भी मान की लकीर नहीं है, तभी वो व्यक्ति इस प्रकार से निर्माणी होकर वो रह सकता है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के अंदर हमने ये देखा है, मान का सहज भी अंकुर उनके जीवन के अंदर कभी फूटता हुआ हमने देखा नहीं है। चाहे बड़े हरिभक्त हो, चाहे छोटा हो, यदि उनकी माफ़ी भी मांगनी पड़े तो स्वामी जी के मन के अंदर कभी भी मन के अंदर क्षोभ नहीं होता है। 1995 के साल के अंदर लंदन के अंदर सुवर्ण तुला हुई, उसके बाद उनका कोई अपमान कर गया बिना कोई वजह, लेकिन फिर भी स्वामी जी तनिक भी उनके मन के अंदर कोई क्षोभ की ग्लानि नहीं हुई कि इतना बड़ा सम्मान मेरा हुआ और बाद में अपमान, मान की लकीर भी उनके जीवन के अंदर थी नहीं। 2005 की साल में स्वामी जी जामनगर पहुँचे थे। जामनगर जब स्वामी जी पहुँचे थे तब वहाँ पर एक युवक था। उस युवक को कोई थोड़े समय पहले सेवा के अंदर उनकी कोई गलती हुई थी, उनके कारण वहाँ पर कार्यकरों ने, संतों ने उनको थोड़ा कुछ कहा होगा, उनके कारण से उन्होंने आना बंद कर दिया था मंदिर। तो स्वामी जी 3 दिन तक वहाँ पर गए, वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उनको बुलाया, स्वामी जी के पास वो गया। तब जब स्वामी जी के पास वो गया और स्वामी जी के पास जाकर उनको ये बात बताई,
तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उनको कहा कि देखिए, ये हमारे संतो हरिभक्तों छोटे हैं, यदि उनकी कोई गलती हो गई हो, उन्होंने आपको कुछ कहा हो, तो उनकी ओर से मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ। वो युवक की आंख में आंसू आ गए कि स्वामी जी, आपको माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई हुआ ही प्रसंग नहीं है, ये तो मुझे ऐसा लग गया कि मुझे ये कह दिया तो अब मैं सत्संग में नहीं आऊँगा, ये तो मेरी गलती है। लेकिन स्वामी जी को तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ कि एक छोटा युवक, उनकी भी माफ़ी स्वामी जी ने मांग ली। तो जब हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे इष्टदेव वो इस प्रकार से बर्ताव रखते हैं, उनके जीवन के अंदर मान नहीं है, तो उनके शिष्य होकर इस सत्संग के अंदर हमें निर्मानी रहना ही है। यदि हम मान रखेंगे तो सत्संग के अंदर, हमारे जीवन के अंदर जरूर विघ्न आएगा। और सत्संग के अंदर मान यदि होता है तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे जीवन के अंदर होता है मान से, वो है अभाव अवगुण। हमारे जीवन के अंदर अभाव गुण की बातों में हम पड़ जाते हैं। यहाँ पर श्री जी महाराज आगे वह बात बताते हैं। श्री जी महाराज यहाँ पर आगे बताते हैं कि जो पुरुष भगवान और भगवत भक्तों में दोष देखता हो, वह कदाचित स्वयं को सत्संगी भक्त कहलाता हो, परंतु उसे पागल कुत्ते के समान समझना चाहिए। जैसे किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया तो उसे भी हड़क उठती है, उसी प्रकार जिसे भगवान और उनके भक्तों में दोष दिखाई देता हो, उसके साथ स्नेह रखने वाले अथवा उसकी बात सुनने वाले भी भगवान से विमुख सा हो जाता है। जैसे क्षय रोग किसी भी औषधि से नहीं मिट पाता, वैसे ही जिसे भगवान तथा भगवत भक्तों में दोष दिखाई पड़ता हो, उसके हृदय में आसुरी बुद्धि कभी भी नहीं मिट सकती। किसी ने अगणित ब्रह्म हत्या की हो, अगणित बाल हत्या की हो, अनंत स्त्री हत्या की हो, अगणित गौ हत्या की हो तथा अनेक गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार किया हो, इन सभी पापों से मुक्त होने के उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। किंतु भगवान तथा उनके भक्तों के प्रति छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति रखने वाले के लिए उस पाप से छुटकारा पाने के उपाय किसी भी शास्त्र में नहीं बताया गया है। यद्यपि विषपान करने अथवा समुद्र में गिरने या पर्वत से गिर जाने अथवा किसी राक्षस द्वारा खा लिए जाने से मनुष्य को केवल एक ही बार मरना पड़ता है, परंतु भगवान तथा उनके भक्तों का द्रोही होने पर उसे अनंत कोटि कल्पों तक मरना पड़ता है और जन्म लेना पड़ता है। यद्यपि रोगग्रस्त होने से शरीर छूट जाए अथवा किसी शत्रु द्वारा देह का नाश कर दिया जाए, परंतु आत्मा का नाश नहीं होता, परंतु भगवान और उनके भक्तों के द्रोही का जीव ही नष्ट हो जाता है। तब कोई कहेगा कि आत्मा का नाश भला कैसे होता है? तो इस पर एक दृष्टांत सुनिए कि हिजड़े को न तो पुरुष कहा जाता है और न ही उसे स्त्री समझा जाता है, वह तो केवल नपुंसक कहलाता है। उसी प्रकार भगवान और उनके भक्तों के द्रोही को जीव भी ऐसा निकम्मा हो जाता है कि वह कभी भी आत्मकल्याण का उपाय नहीं कर सकता। इसलिए समझना चाहिए कि उसकी आत्मा नष्ट हो गई। ऐसा जानकर भगवान और उनके भक्तों का विरोध कभी न करें। दूसरी तकनीक के रूप में यहाँ पर भगवान ने अभाव अवगुण की बात, उनका निषेध यहाँ पर किया है। और जो व्यक्ति ये छिद्रान्वेषण प्रवृत्ति करता है और उनको क्या हानि होती है, उनकी सारी बात यहाँ पर भगवान ने कही है। इस संसार के अंदर जो भी मनुष्य जन्म लेता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्वभाव तो है ही, और उन्हीं के कारण उनको इस संसार के अंदर जन्म लेना पड़ता है। उनके अंदर वासना है, स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, उन्हीं के कारण तो उनको इस संसार के अंदर जन्म लेना पड़ता है। हाँ, भगवान और संत की बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से जो व्यक्ति जन्म लेता है
उनके अंदर तो कोई ना कोई स्वभाव रहा ही है, लेकिन हमारी वृत्ति एक ऐसी रहती है कि दूसरों की बुराई देखना, जिनको हम छिद्रान्वेषण प्रवृत्ति कहते हैं। प्रोफेसर मुरु ने एक बार अपने क्लास के अंदर एक वाइट बोर्ड था बड़ा, उन पर उन्होंने मार्कर से एक ब्लैक डॉट किया। अब ये ब्लैक डॉट करके उन्होंने छात्रों को पूछा कि भाई आपको इस वाइट बोर्ड पर क्या नज़र आता है, तो सबने कहा कि एक ब्लैक डॉट नज़र आता है। प्रोफेसर ने कहा कि 99.9 बोर्ड खाली है और पूरा वाइट है, वो किसी को नज़र नहीं आया, लेकिन एक ब्लैक डॉट वो सबके नज़र आ जाता है। हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है कि व्यक्ति के अंदर कोई सद्गुण तो होते ही है, लेकिन हमारी वृत्ति ही ऐसी होती है कि हम दूसरों की गलती देखने के लिए हर हमेश तैयार रहते हैं। एक गांव के अंदर एक महात्मा जी कथा करने के लिए गए, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठे हो गए। महात्मा जी को तो उनको उपदेश देना था, उनको कुछ सिखाना था, उसके लिए उन्होंने कथा का प्रारंभ ही कुछ इस प्रकार के से किया कि भाई मैं कथा तो करता हूँ, लेकिन मेरी कथा के अंदर इतने ज़्यादा लोग कभी आते नहीं है, इतने से लोगों के सामने मैंने कथा करी नहीं, इसलिए मुझे डर लगता है। तो मैं जो ये कथा करने वाला हूँ उसके अंदर जो मेरी गलतियाँ होगी, तो जो भी मेरी गलतियाँ मुझे बताएगा उनको मैं इनाम दूंगा। फिर कहा कि जो ज़्यादा गलतियाँ दिखाएगा उनको मैं ज़्यादा बड़ा इनाम दूंगा। तो लोगों ने कहा महात्मा जी अब रुक जाइए। सब लोग अपने अपने घर जाकर नोट पेन डायरी लेकर आकर बैठ गए। महात्मा जी अब कथा चालू करिए। जिनके पास डायरी नहीं थी तो दूसरे के डायरी में से पन्ने फाड़ कर वो बैठ गया लिखने के लिए, तैयार हो गए सब लोग। फिर महात्मा जी ने कहा कि लेकिन मेरी एक बात और सुन लीजिए कि जो मैं इनाम देने वाला हूँ वो इनाम कैसा है, कि मैं जो इनाम देने वाला हूँ वो इनाम ऐसा है कि जो मेरी ज़्यादा गलतियाँ दिखाएगा उनको यहाँ पर आकर मेरी जगह पर उनको कथा करनी पड़ेगी, और वो कथा भी एक भी गलती किए बिना करनी होगी। तो सब लोगों ने नोट पेन डायरी वापस रख दी। कहा कि महात्मा जी आपको जो कहना है वो आप कहे, आप कोई गलती करने वाले नहीं हैं। लेकिन महात्मा जी ने हमें समझाया कि हमारी अंतर की वृत्ति दूसरों की गलतियां देखने के लिए हम हर हमेश तैयार रहते हैं। उनका एक कारण ये होता है कि हम हमारे अनुभव के आधार से दूसरों को देखते हैं। मेरी ऐसी गलती होती है, इस स्थिति के अंदर, इस प्रकार के प्रसंग के अंदर मेरी ऐसी गलती हो जाती है, मैं ऐसा वर्तन करता हूँ, मेरा ऐसा बर्ताव हो जाता है। जब व्यक्ति को, सामने वालों को उसी प्रकार से हम देखते हैं तो हमारा भी भाव उसी प्रकार का उसके लिए होता है। एक गांव के अंदर रात को देरी से एक भाई जा रहे थे और सामने से दूसरे लोग आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भाई ये भी मेरी तरह रात को चोरी करके आते हुए लगते हैं। और सामने से जो लोग आ रहे थे वो बाजू वाले गांव में से भजन करते आ रहे थे, भजन मंडली थी। तो उनको देखा कि ये जो चोरों की मंडली जा रही है, तो उनको देखकर इनको ये लगा कि ये भी हमारे तरह दूसरे गांव में से भजन करके वापस आ रहे हैं। हम हमारे दृष्टि से या किसी और की दृष्टि से सामने वालों को देखते हैं, हमारी अनुभव की दृष्टि से हम देखते हैं। उनके कारण हम व्यक्ति की बुराई हमें पहली नजर आती है। अभाव अवगुण का एक कारण ये भी होता है कि हम हमारी दृष्टि से दूसरों को देखते हैं। और यदि बात सच्ची भी क्यों ना हो, हमारी दृष्टि हो या ना हो, बात सच्ची भी हो, यदि बुराई है तो लेकिन उनसे हमें फ़ायदा क्या होगा? किसी व्यक्ति की बुराई हम देखेंगे तो उनसे हमें फ़ायदा क्या होगा? महर्षि अरविंद जी के आश्रम के अंदर पौंडीचेरी में दिल्ली से एक परिवार उनका समागम करने के लिए, उनका सत्संग सुनने के लिए वहाँ पर गया। अब जब वो वहाँ पर गए तो कुछ जगह पर थोड़ी गंदगी थी, कई दिनों से वहाँ पर सफाई नहीं हुई होगी तो थोड़ी गंदगी थी। महर्षि जी के आश्रम में वो लोग गए, वहाँ पर पूरा आश्रम उन्होंने देखा, लेकिन ये गंदगी की बात वहाँ पर वो करने लगे। अब जब महर्षि अरविंद जी को वो मिले, गंदगी थी, वो बात सच्ची थी, लेकिन जब महर्षि अरविंद जी को वो मिले, गए थे तो उनके समागम के लिए, जब उनको वो मिले
उनके पास जाकर उन्होंने बताया कि ऐसी गंदगी है। महर्षि जी ने उनकी पूरी तारीफ सुनी, उनका पूरा परिचय ले लिया और फिर उनको पूछा कि आप दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे और प्लेन के अंदर बैठकर यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आपने ये गंदगी देखी। तो आप दिल्ली से यहाँ पर गंदगी देखने के लिए आए थे, गंदगी ही देखनी थी तो वो तो वहाँ पर भी आपको मिल जाती थी। वास्तविकता है, लेकिन ये हमारे अंदर की वृत्ति है। ये यदि हम सत्य बात है, लेकिन उनको देखने से हमें फायदा नहीं होगा। किसी व्यक्ति के अंदर बुराई है तो है, वो उनकी बुराई है, उनको जब भी सुधारने का अवकाश मिलेगा उनके अंदर बदलाव होगा। लेकिन यदि हम यह विचार करते रहेंगे तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा था कि यदि हम किसी के अभाव के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो वो अभाव हमारे अंदर भी एक ना एक दिन आ ही जाएगा। अभाव गुण आने के और भी कई कारण हैं। पहली बात जो हमने आगे कही कि हमारे अंदर ये जो अहंकार है उनके कारण अभाव आता है। चित्रकेतु राजा अंगिरा ऋषि और नारद जी ने उनको उपदेश दिया, उन्होंने तपश्चर्या करी, ज्ञान हुआ, सिद्धियाँ मिली, करोड़ स्त्रियों का त्याग करके वो निकल गया। लेकिन एक बार आकाश में से वो जा रहा था और कैलाश पर्वत पर से गुजरते हुए उन्होंने नीचे देखा तो भगवान शिव जी वहाँ पर बैठे हुए थे, बगल में माता वहाँ पर पार्वती जी बैठे हुए थे। उनको जब देखा तो उनको ये जो अंतर में मान था ना कि मैंने करोड़ स्त्रियों का त्याग किया है, उनको मन के अंदर हो आया कि मैंने करोड़ स्त्रियों का त्याग किया और ये एक का भी नहीं कर सकता। अब विचार करें कि शिव जी जिनकी भ्रूभृंग की भ्रकुटी मात्र से कामदेव भी वहाँ पर जलकर भस्म हो जाए और वो शिव जी के लिए उनको ऐसा विचार आया। माता पार्वती जी के श्राप से उनको वृत्तासुर तो होना पड़ा, लेकिन अंतर में ये जो मान है उनके कारण ये अभाव आता है। कई बार ईर्ष्या के कारण अभाव आता है। 9 योगेश्वरों थे, जनक राजा के महल में एक बार वो गए, वहाँ पर प्रबुद्ध नाम के एक योगेश्वर ने वहाँ पर कथा करी, प्रवचन करा और वो प्रवचन इतना सुंदर था, राजा ने उनका पुरस्कार दिया, उनको भूरी भूरी प्रशंसा करी। लेकिन ये देखकर वो जो बाकी के 8 से वो देखा नहीं गया। उनको लगा कि भाई ये आगे बढ़ जाएगा और मैं रह जाऊंगा। तो वो 8 ने मिलकर प्रबुद्ध को मारने के लिए कुएं में डालने की तैयारी करी। प्रबुद्ध ने उनकी माफ़ी मांगी, कहा कि भाई आगे से मैं कभी इस प्रकार से प्रवचन नहीं करूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। तब उनको छोड़ा। लेकिन 9 योगेश्वरों के अंदर ये जो ईर्ष्या का भाव आया, उनके कारण ये जो प्रबुद्ध का उनको अभाव आया। तो हमारे अंदर ये जो ईर्ष्या का भाव है, हमारे अंदर इस प्रकार से ये जो मान है, उनके कारण ये अभाव गुण की वृत्तियाँ हमें हो आती है। अभाव गुण से हमारे जीवन के अंदर कहीं नुकसान भी होता है। स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर भगवान स्वामीनारायण जी ने सत्संग की बहुत महिमा कही है। सत्संग के अंदर जो कोई भी व्यक्ति आता है, भगवान स्वामीनारायण जी ने कहा है कि अल्प मात्र के संबंध से उनका कल्याण निश्चित हो जाता है। भगवान स्वामीनारायण जी एक बार जैतलपुर में थे, वहाँ पर की जो कुलटाबाई गणिका, उनको भगवान का थोड़ा ही योग हुआ। वहाँ पर यज्ञ के लिए वहाँ पर गेहूँ पीसने थे, छोटी सेवा उन्होंने करी, भगवान के शरण में वो आई, भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया, भगवान ने उनको वचन दे दिया, मुक्तानंद स्वामी जैसा कल्याण हम आपका करेंगे। श्री जी महाराज एक बार भाल प्रदेश में विराजमान थे, वहाँ पर से गुजर रहे थे, तब वहाँ पर श्री जी महाराज को बावल के दातुन करने की इच्छा हुई। वहाँ पर जो बिबड़ी थी वो बाई, उन्होंने वो जो बावल का दातुन भगवान को दिया, भगवान ने उनका भी कल्याण करने का वचन उनको दे दिया। अल्प सेवा करी, छोटा संबंध हुआ, लेकिन फिर भी उनका कल्याण भगवान ने किया। ऐसा वचन भगवान ने उनको दे दिया। ऐसा ही वचन श्री जी महाराज ने दिया था वरताल के अंदर लाला भगत को। ये लाला भगत को महाराज ने ऐसा वचन दिया था
कि हम आपको अक्षरधाम के अंदर ले जाएंगे। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण ने उनको मुखोमुख ये वचन दिया था, लेकिन उन्होंने गोपालानंद स्वामी का द्रोह किया तो वहाँ पर जो गंगा जलिया कुआं था उनके अंदर वो भूत बना। अब ये सत्संग के अंदर आने के बाद तो सब लोगों का अल्पमात्र संबंध से उनका कल्याण निश्चित हो जाता है, लेकिन ये अभाव गुण की प्रवृत्ति ऐसी है, वो द्रोह गोपालानंद स्वामी का उन्होंने किया तो उनके कारण उनको भूत बनना पड़ा। इसलिए तो ब्रह्मानंद स्वामी जी ने कहा है कि श्री घनश्याम कहे सुन नारद, अंतर सुद मेरो मत ऐहे, मैं संग प्यार उदार सदामन, नाम उचार अहोनिश लेहे, संत सच्चे जग माही फिरे, तिनको दुख आप निरंतर दे है, ब्रह्म मुनि भगवंत कहे सोय, मोय जबत मुनि नरक में जय है। यानी कि सत्संग के अंदर भगवान की भक्ति करता हो, शुद्ध भाव से करता हो, लेकिन संत का वो द्रोह करता हो, भक्त का द्रोह करता हो तो वो नरक में जाएगा। स्वामीनारायण नाम के उच्चार से जिनका कल्याण होता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति अभाव गुण की प्रवृत्ति में पड़ता है तो उनका निश्चिंत ही वहाँ पर उनका वो अकल्याण होता है, उनको यह आध्यात्मिक मार्ग से उनके जीवन के अंदर विघ्न आता है। इसलिए ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज कहते थे कि अभाव गुण का रास्ता ही बंद। महान स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एयर ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक, लेग ब्रेक जो भी लगाना है, लेकिन ये रास्ता बंद कर दे, क्योंकि एक बार हमारे मन के अंदर ये आदत पड़ी किसी की बुराई देखने की, तो फिर वही आदत इस सत्संग के अंदर भी रहेगी। इसीलिए वो रास्ता संपूर्ण रूप से बंद योगी जी महाराज के जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है। योगी जी महाराज कैसी भी बात हो, लेकिन कभी नेगेटिव बात योगी जी महाराज कभी करते नहीं थे। योगी जी महाराज को किसी ने लिखने के लिए पेन दी, वो लिख रहे थे। अब पेन कुछ ऐसी थी कि जिनके कारण कागज़ फट जाता था। तो किसी ने कहा कि स्वामी जी ये पेन ठीक नहीं है, कागज़ फाड़ देती है। तो योगी जी महाराज ने कहा कि नहीं, पेन तो ठीक है लेकिन हमें लिखना नहीं आता। एक बार एक भाई प्रसाद यहाँ पर सबको दे रहे थे, नीचे से कोई खड़ा हुआ तो प्रसाद की जो थाली थी वो पूरी वहाँ पर गिर गई और प्रसाद वहाँ पर सारा नीचे गिर गया। तो योगी जी महाराज ने कहा कि प्रसाद का बरसात हो गया। योगी जी महाराज को कभी नेगेटिव बात ही देखनी नहीं आती थी। इसीलिए योगी जी महाराज कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कभी हम बुराई की बात ना करें, नेगेटिव बात ही ना करें। और यदि ये नेगेटिव बात करने की एक बार आदत पड़ी तो स्वामी जी कहते हैं कि जैसे कूड़ादानी होती है उसके अंदर लोग कूड़ा डालते हैं, फूलदानी होती है उसके अंदर लोग फूल डालते हैं, उसी प्रकार ऐसे लोग भी हमें मिल जाएंगे अभाव गुण की बातें करने वाले। तो इसीलिए योगी जी महाराज कहते हैं कि ये रास्ता ही संपूर्ण रूप से बंद। और अभाव गुण का हमारे अंदर के अंदर अभिमान है, हमारे अंदर के अंदर वो ऐसी प्रकार की मान की भावना है, उसके लिए यदि कहीं पर हमें दिख जाए, लेकिन उनका उपाय भी हमें बताया है। यदि हम सत्संग के अंदर आते हैं तो उनके लिए योगी जी महाराज ने जिस प्रकार से गुण ग्राहक दृष्टि दिखाई है, उस प्रकार से यदि हम सबके अंदर से गुण ग्रहण करें तो हम ये अभाव गुण से बच सकते हैं। संत एकनाथ जी एक बार नदी के अंदर स्नान करके आ रहे थे तो कोई व्यक्ति उन पर थूका, तो दोबारा स्नान करके आए, तीसरी बार थूका, स्नान करके आए। ऐसा 100 बार हुआ, 100 बार वो स्नान करके आए। तो 100 बार स्नान करके आए, फिर भी वो व्यक्ति थक गया कि भाई ये तो बार बार स्नान करके आते हैं। जब उनको पूछा कि ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपके कारण हर रोज़ तो मैं एक बार स्नान करता हूँ, लेकिन आज आपके कारण मुझे 100 बार स्नान करने का लाभ मिला। तुकाराम को गधे पर बिठाया, लेकिन मन के अंदर तनिक भी क्षोभ नहीं, कोई ग्लानि नहीं, किसी की बुराई की बात नहीं। तो ये गुणग्राहक दृष्टि हमें यदि मिल जाए और उस दृष्टि से यदि हम हमारा वर्ताव रखें तो यह अभाव गुण की प्रवृत्ति से हम बच सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि हम महिमा का विचार करें। जो व्यक्ति सत्संग के अंदर आया है, किनका संबंध इनको हुआ है, इस संबंध का विचार यदि हम करें
तो भी ये अवगुण आना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। काया भाई नामक के हरिभक्त गढ़पुर के अंदर, गढ़पुर की बाजार में से जा रहे थे और वहाँ पर वो जाते जाते उन्होंने वहाँ पर रास्ते में से गलती से उनका पैर एक कुत्ते पर पड़ गया। अब जब गलती से कुत्ते पर पैर पड़ा तो कुत्ता तो वहाँ पर भौंकने लगा और वहाँ काँव काँव करता वहाँ से चला गया। लेकिन काया भाई ने देखा कि ये गढ़पुर का प्रासादिक भूमि का कुत्ता और उन पर मेरा पैर पड़ गया। तो भर बाजार के अंदर वो कुत्ते को दंडवत करने लगे। कितनी महिमा होगी। अब ऐसे व्यक्ति को कभी किसी का अवगुण आ सकता है? तो ऐसी महिमा की दृष्टि यदि हम रखें, ऐसे संबंध के महिमा का यदि हम विचार करें, तो ये अभाव अवगुण की प्रवृत्ति से हम बच सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब जंगल के अंदर 14 वर्षों के बाद वापस आए और सबसे पहले वहाँ पर जाकर माता कैकेयी को जब वो मिलते हैं और वहाँ पर जाकर उनको क्षोभ ना हो, उनके लिए वहाँ पर जाकर उनको ही पहले कहते हैं कि माता, आपके लिए ये 14 साल का मुझे वनवास मिला, लेकिन उनके अंदर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। रामचंद्र भगवान कहते हैं कि तात स्नेहो भरत महिमा पौरुषम वायु सुनो। मुझे भरत जी की महिमा समझ में आई, हनुमान जी के अंदर जो शक्ति है, जो उनका बल है, वो मुझे देखने को मिला। सख्यम चापी प्लवगन रूपते क्वापी सौमित्र भक्ति ही। मुझे सुग्रीव जी की मित्रता के बारे में पता चला। सीता सत्यम मम भूज बलम, सीता जी की जो सत्यता है वो अग्नि परीक्षा के अंदर भी पसार हो गई। उनका पातिव्रत्य धर्म क्या है वो सच्ची है, उनकी सत्यता के बारे में मुझे पता चला। मेरी भुजाओं में जो बल है, रावण जैसे महाबली को भी मैं हरा सकता हूँ, इसका मुझे पता चला। वैरिणाम वैरी भावः, वैरियों के अंदर वैरी भाव कैसा होता है वो मुझे पता चला। ज्ञातम सर्वम तव चरणयोर, माता ये सब आपकी चरण की कृपा से, आपकी चरण की कृपा से, तव प्रसादः, आपके चरण की कृपा का प्रसाद ये मुझे मिला और उनके कारण ये सब मुझे पता चला है। तो राम भगवान ने हमें ये दृष्टि बताई कि इतना कुछ उनके साथ हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने यही बात निकाली कि मुझे यही बात समझी कि मुझे इतना सब कुछ जानने को मिला, वो सब माता आपकी कृपा है। तो महान संतों के जीवन में से, ऐसे महान अवतारों भगवान के जीवन में से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम जो है वो इस प्रकार से किसी भी का अभाव ना ले और अभाव ना आए, उसके कारण हमेशा हम गुण का दृष्टि रखें। उनको जो संबंध हुआ है उन संबंध की महिमा को अवश्य हम समझते रहे। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर 3 सुंदर करामत दिखाई है। पहली बात भगवान स्वामी नारायण जी ने कही है कि निर्मानी होकर, सबके दास बनकर, गरीब हरिभक्त के भी दासानुदास होकर हमें ये सत्संग के अंदर रहे और निर्मानी होकर अभाव अवगुण का भी हम त्याग करें, अभाव अवगुण से दूर रहकर उनसे हम बचें। और तीसरी बात यहाँ पर भगवान बताते हैं कि हम निर्मानी होकर ये सत्संग करें तो हमारे जीवन के अंदर महाराज कहते हैं कि जो भक्त हमारी इस वार्ता को हृदयंगम कर लेता है उसे कल्याण के मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधक नहीं बन पाता। वास्तव में यह वार्ता को करामत जैसी है। इतना कहकर श्री जी महाराज ने वार्ता की समाप्ति करी। इति वचनामृतम। भगवान ने यहाँ पर कहा कि जो व्यक्ति इस बात को हृदयंगम कर लेता है, इस बात की दृढ़ता कर लेता है, तो निश्चिंत ही भगवान यहाँ पर गारंटी देते हैं। बाजार के अंदर गारंटेड वस्तु की ही वैल्यू होती है। यहाँ पर भगवान हमें गारंटी देते हैं कि इस बात को यदि हम हृदयंगम कर लेंगे, इसकी दृढ़ता कर लेंगे, ये करामत रूप बात है, एक तकनीक है। यदि हम इसको दृढ़ कर लेंगे, हमारे जीवन के अंदर आत्मसात कर लेंगे, तीनों की तीनों बातें निषिद्ध बातें हैं। हमें यहाँ पर श्री जी महाराज ने सत्संग के अंदर जो हमें नहीं करना है वो बातों यहाँ पर समझाई है। अभाव गुण में हमें नहीं पढ़ना है, मान हमें नहीं रखना है, हमें स्नेह नहीं करना है, और उनका उपाय भी यहाँ पर श्री जी महाराज ने हमें बताया है। तो इस प्रकार की बात, सुंदर बात यहाँ पर श्री जी महाराज ने हमें समझाई है। तो और श्री जी महाराज ने अंत में
हमें ये गारंटी भी दी है, ये वचन भी दिया है कि निश्चित हमारा कल्याण होगा। तो भगवान के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपने जो राह बताया है, जो आपने तकनीक बताई है, जो करामात बताई है, उसको हम हमारे जीवन के अंदर समझकर आत्मसात कर सके। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि भगवत कृपया सर्वं स्वास्थ्यम निरामयम सुखम प्राप्नुवन्तुम पराम शांतिम कल्याणम परमम तथा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हम पूज्य अक्षर चिंतन दास स्वामी जी के बहुत बहुत आभारी है। सुंदर कथा वार्ता का उन्होंने हमें लाभ प्रदान किया। आइए अब समय है भगवान के धुन गान का। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का स्वास्थ्य अखंड अच्छा रहे। विश्व में जो कोरोना की महामारी फैली हुई है वो जल्द से जल्द नाश हो और सभी हरिभक्त है वह तन मन और धन से सुखी बने, इस हेतु हम स्वामीनारायण महामंत्र की धुन गान में जुड़ते हैं। स्वामीनारायण स्वामी स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामी स्वामीनारायण 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 रे स्वामीनारायण हरे स्वामीनारायण रे स्वामीनारायण हरे स्वामीनारायण स्वामी स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामी स्वामीनारायण 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 रे स्वामीनारायण हरे स्वामीनारायण रे स्वामीनारायण हरे स्वामीनारायण स्वामी स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामी स्वामीनारायण 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 रे स्वामीनारायण हरे स्वामीनारायण रे स्वामीनारायण हरे स्वामीनारायण स्वामी स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामी स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामी स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामी स्वामीनारायण। आइए अब समय है भगवान की आरती का। तो घर पर बैठकर इस रविवारीय सत्संग सभा का लाभ प्राप्त कर रहे सभी हरिभक्तों से निवेदन है कि अपने घर के अंदर दीप प्रज्वलित कर लेंगे। साथ साथ एक विशेष सूचना पर भी हम ध्यान देंगे। पवित्र चातुर्मास चल रहा है। हर वर्ष हम चातुर्मास में पारायण का लाभ प्राप्त करते हैं। इस वर्ष भी प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उपक्रम में सद्गुण सागर प्रमुख स्वामी जी इस मध्यवर्ती विचार पर हमें पारायण का लाभ प्राप्त होने वाला है। तारीख 8 अगस्त 2021 से तारीख 6 सितंबर 2021 तक हमें BAPS संस्था के विद्वान एवं अनुभवी संतों से कथा वार्ता का लाभ प्राप्त होगा। इसका जीवंत प्रसारण hindisabha.baps.org पर रोज रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक हमें प्राप्त होगा। तो सभी से निवेदन है कि इस पारायण का लाभ अवश्य प्राप्त करें। आइए अब भगवान की आरती में जुड़ते हैं। पुरुषोत्तम जय
आइए अब आज की इस रविवारीय सत्संग सभा का समापन करते हैं ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान से। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं